नमस्ते। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज फिर से हम समाज सेवा योजना शिविर के प्रतिवेदन पर बात कर रहे हैं और आज हम पहले दिन का जो मामला है, पहले दिन का जो रजिस्टर है उस पर बात करेंगे। यहाँ विद्यालय का नाम इस प्रकार से, यहाँ आप अपने जो भी आपका लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से लिख देवें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब लिखा है प्रतिदिन का कार्यक्रम। प्रतिदिन के कार्यक्रम में ये टेबल बनाई है, 5 उसमें अनुभाग तैयार किए हैं क्योंकि वो विभाग ने हमें दिए हैं 7 से 8 बजे तक। ये कुल मिलाकर 7 बजे से 12 बजे तक चलना है पूरा प्रोग्राम 5 घंटे का। तो 7 से 8 का 1 घंटा है जो वो है प्रार्थना, व्यायाम या योग, कार्यस्थल की सफाई के लिए काम में लिया जाना है। 8 से 11 बजे तक का जो भी गतिविधि हमने तय की है, हमने 4 गतिविधियाँ की थी और पहले 3 दिन के लिए 1 गतिविधि काम में लेंगे। फिर दूसरी गतिविधि है वो दूसरे सप्ताह, पहले सप्ताह के तीसरे अंतिम 3 दिन काम में लेनी है। फिर तीसरी गतिविधि जो है वह दूसरे सप्ताह के पहले 3 दिन काम में लेनी है और चौथी गतिविधि जो है वह दूसरे सप्ताह के अंतिम 3 दिन में काम में लेनी है। कुल मिलाकर ये 2 सप्ताह का होना है। 4 इसमें गतिविधियों का हमें चयन करना है। हमने गतिविधि वाला मामला सारा कल कर ही लिया था। आगे देखते हैं। तो 8 से 11 तक गतिविधि का संचालन है। 11 से 11:30 बजे तक अल्पाहार और विश्राम, फ्रेश होने के लिए टाइम, बच्चों के पानी पीने के लिए। और 11:30 से 11:45 है। 11:30 से 11:45 बजे तक ये दिन के कार्य की समीक्षा की जाएगी। कौन से की? इस 2 नंबर वाले की। गतिविधि का संचालन हमने किया, उसके समीक्षा की जाएगी कि क्या हमने किया, क्या और किया जाना था और क्या नहीं किया जाना था जो आज हमने किया। और 5वां पार्ट है 11:45 बजे से 12 बजे तक। इसमें अगले दिन की कार्य योजना पर विमर्श या चर्चा की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है प्रथम दिन का कार्यक्रम। तो दिनांक 17 मई 2023 दिन बुधवार को स्थानीय विद्यालय में समाज सेवा शिविर के प्रथम दिन के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से रहे। तो प्रथम, अब यहाँ पर देखेंगे, आप कह सकते हैं कि सर ये तो बुधवार, तो तीसरा दिन एक सप्ताह का हो गया। नहीं, किसी भी दिन से आपका 17 मई को हो सकता है और कोई सा वार हो। हमें 3 कार्य दिवस का पहला जोड़ा बनाना है, उसमें कोई एक गतिविधि लेनी है। उसके बाद में अगले 3 कार्य दिवस है, रविवार को छोड़ते हुए, इस प्रकार से करना है। देखते हैं। पहला भाग है 7 बजे से 8 बजे तक। इसमें प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम या कार्यस्थल की सफाई। लिखेंगे कि सर्वप्रथम बच्चों ने सामूहिक प्रार्थना की, उसके बाद योगाभ्यास और तत्पश्चात स्कूल के मुख्य भवन के सामने वाले परिसर की सफाई की। क्योंकि मेरे विद्यालय का परिसर है वह काफ़ी बड़ा है, एक दिन में सफाई नहीं की जा सकती और वह भी निर्धारित या तय समय में। तो हमने मुख्य भवन के ठीक सामने का जो पोर्शन था उसमें किया। पक्षियों के लिए बनाए गए परिंदों में पानी डाला गया और फूलों के पौधों में भी पानी डाला गया। अगला पार्ट आता है 8 से 11 बजे तक, वो सबसे महत्वपूर्ण है। गतिविधि का संचालन इसमें किया जाना है। तो सबसे पहले अब हमने गतिविधि क्या ली थी? राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सद्भावना। तो ये जो हमारा प्रकरण था उस पर बात कर रहे हैं। तो लिखे हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय एकता के विषय में बच्चों की समझ जानने का प्रयास किया गया। उन्होंने ऐसे कई किस्सों और अवसरों का जिक्र किया। हमने बच्चों से उनके अनुभव शेयर करवाए हैं। तो उन्होंने ऐसे कई किस्सों और अवसरों का जिक्र किया जिनमें राष्ट्रीय एकता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने अपने अनुभव और राय बेबाकी से व्यक्त किए। उसके बाद पूर्व में तैयार कार्य योजना के अनुसार और राष्ट्रीय एकता विषय पर प्राप्त बच्चों के अनुभवों और शेयरिंग्स के आधार पर कार्य संपादित करने के क्रम में चुनी गई गतिविधि, क्या गतिविधि है? राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना पर एक सारगर्भित वक्तव्य रखा गया, जिसमें देश या राष्ट्र शब्द के मायने समझे गए, राष्ट्र की परिभाषा, अवधारणा और उसकी एकता के विषय में बात की गई। भाषा, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति, संप्रदाय, खान पान इत्यादि की विभिन्नताएं होने के बावजूद भी किस प्रकार हम सब एक थे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस थे को हैं और रहेंगे में बदल दें। क्या कि इन विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम किस प्रकार से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। मतलब ये जो एकता है वह हमारी लगातार चलती रहे। अब आपका ध्यान इस शब्द पर गया होगा। ये शब्द बावजूद हम लिखते हैं और मैंने उर्दू डिक्शनरी खंगालवारी, वहाँ पर वजूद शब्द लिखा है जिसका अर्थ होता है अस्तित्व है, और बावजूद
ये शब्द ही उसमें शुद्ध माना गया है, इसलिए हमने इस शब्द को यहाँ पर लिखा है। पूर्व में मैं खुद बावजूद शब्द लिखा करता था, आज बावजूद शब्द हमें मिला तो हमने ये लिखा है। बाकी आप सभी के कमेंट्स सादर आमंत्रित है। बावजूद सही है या बावजूद सही है, आप बताएं। अगला पार्ट लिखा है चौथा कि तीसरा कि दोपहर 11 बजे से 11:30 बजे तक, इसमें अल्पाहार और विश्राम। तो कुछ बच्चों ने अल्पाहार ग्रहण किया जबकि बाकी ने छोटे पौधों में पानी दिया। हो सकता है सभी बच्चे खाना नहीं लेकर आए हों। अगला पॉइंट है दोपहर 11:30 बजे से 11:45 बजे तक, इसमें हमें करना था उस कार्य योजना की समीक्षा। तो पहले दिन के पहले सत्र पर चर्चा हुई। बच्चों ने बताया कि वे इस विषय पर और अच्छा बोल सकते थे, क्योंकि पहला दिन था और हमने बच्चों से उनके अनुभव शेयर करने के लिए कहा, तो थोड़ी झिझक थी शायद मन में, थोड़ी बहुत। कुछ और अनुभव थे जो साझा किए जाने चाहिए थे, ये बच्चों के शब्द हैं। साथ ही थोड़ी झिझक भी महसूस हुई, ये समीक्षा में हो गया। अब आता है पांचवा और अंतिम पार्ट कि दोपहर 11:45 बजे से 12 बजे तक, तो इसमें लिखा है अगले दिन की कार्य योजना पर चर्चा या विमर्श। लिखते हैं कि आज के सत्र की सफलता के लिए बच्चों को बधाई दी गई। कल के सत्र के लिए तैयार रहने पर बात हुई। कल राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना की कड़ी, ये तो हमारी चूंकि थीम है ही है, क्यों कौन सी, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना की कड़ी में राष्ट्रीय एकता पर मंडरा रहे संभावित खतरों की पहचान पर बात करने पर सहमति बनी है। और इसी के साथ पहले दिन की सभा को विसर्जित कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये जो आप देख पा रहे हैं पहली जो थीम है कि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना, इसको 3 भागों में बांटा है। कि पहला तो एक तो ये कि ये क्या चीज़ है, दूसरा इस पर आने वाले खतरे कौन कौन से हैं, है ना, और ये दोनों पे, और तीसरा था उसके समाधान हम क्या क्या दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 दिन की जो कार्य योजना है वह इस प्रकार से बनाई गई है। तो उसी प्रकार से हम पहले दिन में इनकी पहचान, दूसरे दिन पर इन पर आने वाले खतरे, और तीसरे दिन इन आने वाले खतरों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले प्रभावी कदम, न केवल सत्ता या न्यायालय के द्वारा बल्कि आम आदमी के द्वारा। और सत्ता और न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि इससे आम आदमी से ही बनती हैं। तो जैसी प्रजा यथा प्रजा तथा राजा वाली बात है कि जैसे हम होंगे वैसे ही हमारे राजा हो जाएंगे, वैसे ही प्रशासक हो जाएंगे। तो हम आम आदमी जो है वो इस देश की राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उन पर आने वाले खतरों से निपट सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अब अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।